नमस्कार, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसे खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कटनी की, जहां जिला कलेक्टर के प्रयासों से छात्राओं के लिए लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। वहीं भोपाल में रासायनिक खेती से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों पर दिखाएंगे आपको एक विशेष रिपोर्ट। वहीं ग्वालियर में गोल इन साड़ी टैगलाइन से फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने साड़ी पहनकर मैदान में उतरकर फिटनेस का संदेश दिया। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। कटनी जिले के छात्रावास में बालिकाओं में पढ़ने की रुचि और भाषा ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा खास पहल की गई है। कलेक्टर अवि प्रसाद के इन नवाचारों की हर तरफ तारीफ हो रही है। कटनी जिले के शासकीय बालिका छात्रावास में कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रयासों से लाइब्रेरी विकसित की गई है। कलेक्टर के शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए जा रहे इन प्रयासों को अब प्रबुद्ध जनों से भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। कलेक्टर द्वारा किए जा रहे नवाचार के सार्थक परिणाम सामने आने से उनकी इस अनुकरणीय मुहिम से नगर के कई प्रबुद्ध जन जुड़ रहे हैं। बाहर चल के दिखाओ, मैं कौन सा है, कौन दिखाएगा, कौन कौन से हैं स्कूल में कौन कौन से है बताओ। है अभी दिखाओगे। पहल ये है कि जो छात्रावास है वहाँ पे लाइब्रेरी खोली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में लाइब्रेरी संचालित की जाती है और मेरा अपना प्रयास ये रहता है कि मैं जब भी इन स्कूलों के या छात्रावासों के निरीक्षण के लिए जाऊं तो वहाँ बच्चों को जो है उनकी रुचि की किताबें देकर उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूं। कभी कभी मैं उनके छात्रावासों में जाके स्वयं भी इन पुस्तकों का वाचन करता हूं। उनके साथ पुस्तकों पर आधारित जो है कुछ गतिविधियां भी हम लोग रखते हैं, पर किसी व्यक्ति का या शासन का प्रयास जो है वो सीमित होता है और ये आवश्यकता महसूस हुई कि अब इन प्रयासों को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। मैं अपने अन्य मित्रों को भी लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं कि वो अपने अपने घरेलू लाइब्रेरी से जो किताबें हैं वो सब इकट्ठा करके रखें और फिर हम सब मिलकर जब जैसा मौका आएगा जाकर वो इन किताबों को सौंपेंगे। इस योजना के लिए मैं जिला कलेक्टर महोदय के प्रति एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कटनी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें दान देकर उसके इन नवाचार में अपनी सहभागिता निभाएं। कलेक्टर अवि प्रसाद के नवाचार से प्रेरित होकर जिले के पत्रकारों सहित डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा समाज सेवियों ने उनसे कलेक्टर कार्यालय में मुलाकात की तथा उन्हें छात्रावास के लिए उम्दा अंग्रेजी साहित्य सहित अन्य उत्कृष्ट विषय से जुड़ी कई प्रसिद्ध पुस्तकें भेंट की। लोगों ने कलेक्टर के इस नवाचार की प्रशंसा कर इसे छात्रावासी बालिकाओं के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। एक राजा था, उस राजा के 3 बेटे थे। कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे, कुछ काम भी नहीं करते। तो राजा ने कहा, राजा बहुत परेशान था। अध्यापन करते समय हम देखते थे कि बच्चे याद ही नहीं करते हैं और जब से लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है तो छात्राएं यहाँ आके बैठती हैं, समूह में चर्चा करती हैं। कहानी बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं, ज्ञानवर्धक किताबें हैं, मनोरंजनात्मक किताबें हैं। उन किताबों से पढ़ के उनके चित्रों को देखकर आपस में समूह विभाजन करके एक ग्रुप डिस्कशन करती हैं और शनिवार को एक्टिविटी होती है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, कुछ प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं भी होती हैं जो जिससे बच्चों में आपस में प्रश्न करने की, डिबेट डिस्कशन की एक एक्टिविटी होती जा रही है। और कलेक्टर सर के निर्देशन में बीच बीच में वो आते भी हैं, सभी छात्रावासों में भ्रमण भी करते हैं। यहाँ आके वो बच्चों के साथ खुद बैठ के कहानी का वाचन करते हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर सर भी आए थे, हमको कहानियाँ सुनाए और कठिन शब्द के अर्थ भी बताए। उन्होंने हमको
गिफ्ट के रूप में चॉकलेट भी दिया और फिर उन्होंने हमारे साथ नाश्ता किए। और हम जब स्कूल से आते हैं तो हम अपनी सहेलियों के साथ यहीं लाइब्रेरी की बुक पढ़ते हैं, जैसे कहानियाँ, डिक्शनरी और बहुत सी किताब हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है, हमारा मनोरंजन भी होता है और हम अपनी बुक भी ले आते हैं जो यहीं पढ़ते रहते हैं। और कलेक्टर सर ने हमको बहुत अच्छी लाइब्रेरी दी है। जब से हमारे यहाँ लाइब्रेरी खुली है तो हम पढ़ने आते हैं। जब भी कुछ डाउट होता है तो अब हम अपने प्रिंसिपल सर से पूछते हैं और हमारी मैम भी अच्छी तारीफ़ करने लगी हैं कि अच्छी पढ़ने लगी हैं। और यहाँ बुक हैं तो हम कॉमिक्स बुक पढ़ते हैं और शनिवार को नुक्कड़ नाटक होता है, संडे को प्रश्न मंच होता है। गौरतलब है कि छात्रावासी बालिकाओं में पढ़ने की रुचि विकसित करने और भाषा ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर अभी प्रसाद द्वारा विगत 25 जनवरी को जिले के सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सहित 14 छात्रावासों में लाइब्रेरी सुविधा प्रारंभ की गई थी। इस नवाचार के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और बालिकाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ रही है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। भोपाल की एक निजी कंपनी खागोद द्वारा रासायनिक खेती से बचाव के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्नत और स्वास्थ्यवर्धक उपज जनता तक पहुंचाने के लिए ये कंपनी ग्लूटेन फ्री जैविक खाद्य सामग्री बना रही है। पेश है ये रिपोर्ट। मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को कई क्षेत्रों में साकार होते देखा जा सकता है। इसी कड़ी में भोपाल की एक कंपनी अपने पर्यावरणोन्मुखी प्रयास के लिए खास पहचान बना रही है। भोपाल की खाद्योत भारत की पहली एंटरप्रेन्योर कंपनी है जो ग्लूटेन फ्री खाद्यान्न मुहैया करा रही है। कंपनी मोटे अनाज का उपयोग कर 100 से अधिक ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें 35 ग्लूटेन फ्री तथा 50 से अधिक जैविक खाद्यान्न हैं। खाद्योत एक्चुअली एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे देश में जितने भी सर्टिफाइड फार्मर्स हैं, स्पेशली जो ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनसे प्रोडक्ट्स हम प्रिक्योर करते हैं। पहले तो उन्हें ट्रेन करते हैं कि क्या चीज़ उगाएं, किस तरीके से उगाएं। उनको जितनी भी सहायता होती है वो हम उनको देते हैं, जैसे कि मशीन्स हैं हल्दी काटने के लिए या जिंजर काटने के लिए, स्लाइसिंग करने के लिए, वो हम उनको टेक्निक सब देते हैं। उसके बाद मटेरियल उनसे प्रिक्योर करते हैं। भोपाल फैसिलिटी में वो मटेरियल आता है, फर्दर प्रोसेस होता है, जैसे कि उसका पाउडर बनना या और तरीके की चीज़ें बनना, पैक होता है और फिर अगर एक्सपोर्ट होना है तो एक्सपोर्ट होता है या डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाता है। कितनी वैरायटी की चीज़ें इसमें शामिल? टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 300 के ऊपर हैं, बट अभी हम कुछ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ग्लूटेन फ्री वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पेशेंट को सीलिएक डिजीज़ है या जिनको ग्लूटेन नुकसान देता है या जिनको वीट खाने से प्रॉब्लम है, तो वीट का सब्स्टिट्यूट जो है, जैसे कि आजकल हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम मोटे अनाज की बात करें तो हमने कुछ बच्चों को और बड़ों को ध्यान में रखकर ज्वार के और बहुत सारे मिलेट के हमने नूडल्स बनाए हैं। ये स्पेशली टारगेट करते हैं उन ग्रुप्स को जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को मैदा या आटा या कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ ना दें जिससे कि उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो। ये हमारे प्रोडक्ट है जिसमें मसाले हैं। मसाले भी हम खुद ही ब्लेंड करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया से प्रिक्योर करते हैं हम। ट्राइबल बेल्ट से, स्पेशली मेघालय वगैरह से हमारे पास हल्दी आती है, वहाँ से बड़ी इलायची आती है, काली मिर्च आती है, उनको हम अपनी फैसिलिटी में लेकर आते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये पूर्णतः जैविक हैं, 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और ये यूएस मार्केट में इनकी अच्छी डिमांड है। मैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन स्टार्टअप को। कुछ भी अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनिशियली, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे प्रेशर आते हैं सोसाइटी के, पॉलिसीज़ को समझना मुश्किल होता है, बैंकिंग फाइनेंसेस को समझना मुश्किल होता है। बट आप हमेशा ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ें, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हों जो आपको टीम बिल्डिंग में सपोर्ट करें, आपको एक ना एक मेंटर आप ज़रूर बनाएं जो आपको हर स्टेप में गाइड कर पाए। आजकल सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं आप जिनका बेनिफिट ले सकते हैं। हमने भी ऐसी योजनाओं का बेनिफिट लिया है और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छा सब्सिडी है, बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है गवर्नमेंट से।
तो मैं चाहूँगी कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी स्टार्टअप्स हैं जो फूड सेगमेंट में काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, आप उन योजनाओं का ज़रूर लाभ लें। इस कंपनी के द्वारा निर्मित सभी जैविक उत्पादों की विदेशों में खासी मांग है। वहीं कंपनी की फाउंडर तथा सीईओ अलका ने बताया कि सन 2014 में महज 10,000 की लागत से शुरू कंपनी आज 200 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर वाली देश की पहली एंटरप्रेन्योर कंपनी बन गई है। कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को तुर्की, ईरान, अमेरिका सहित अन्य कई देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अच्छा लगा हमें खाने में, मतलब कि जैसे कि हम बाजार से लेते हैं उसमें केमिकल वगैरह सब मिलता है, यहाँ हम खुद हमारा हाथों से बना रहे हैं, देख रहे हैं। और अपना स्टार्टअप शुरू करके स्वयं लाभ कमाने तथा अन्य लोगों को रोजगार देने के साथ खाद्योत द्वारा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की जो श्रृंखला शुरू की गई है, वह निश्चित ही जनहितैषी कदम भी साबित हो रही है। अलका सिंह का यह प्रयास बताता है कि कैसे व्यापार और सामाजिक दायित्वों का साथ साथ निर्वहन किया जा सकता है। भोपाल से विनोद डोलेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। ग्वालियर से विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोल इन साड़ी टैगलाइन से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में जहां महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में उतरी और फिटनेस का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर साड़ी परिधान में गृहिणियां अपने क्रिएटिविटी को भी दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है ग्वालियर के MLB ग्राउंड का। यहाँ फुटबॉल में अपना हुनर दिखा रही ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर फुटबॉल में किक मारने वाली इन महिलाओं का जज्बा देखते ही बन रहा है। आधे घंटे के इस मैच में महिलाओं ने साड़ी में फुटबॉल खेलकर अपना दम दिखाया। ग्वालियर में इस तरह की प्रतियोगिता कराने के पीछे उद्देश्य महिलाओं के पारंपरिक परिधान साड़ी को प्रमोट करने के साथ साथ यह संदेश देना था कि महिलाएं हर क्षेत्र में उसी तरह कार्य को कर सकती हैं जिस प्रकार वह घर की जिम्मेदारी निभाती है। इवेंट ही अपने आप में बहुत उम्दा था और बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया था। और मैं बता दूं, ये आयोजन ग्वालियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा तो हुआ ही हुआ था, इससे पहले भी ये आयोजन हो चुका है जो अलग अलग एसोसिएशन के थ्रू हुआ था। चूँकि पहले टीमें 4 ही आती थी महिलाओं का, जब महिलाओं ने देखा इस फुटबॉल आयोजन को समझा, इसके बाद हमारे पास 12 टीमें थीं और 12 टीमों को हमने डिवाइडेशन किया, तब जाके हमें 8 टीमें मिली। तो महिलाओं का इतनी संख्या में फुटबॉल टूर्नामेंट में आना, वो भी साड़ी पहन के खेलना, ये अपने आप में ही बहुत अच्छा इवेंट था। ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने शायद स्पोर्ट्स ग्राउंड ही पहली बार देखा था, तो उन महिलाओं का उस स्पोर्ट्स ग्राउंड तक आना ये मेरे लिए भी एक उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी खेलें। से इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ सोसाइटी को कि जो भी लेडीज़ आपकी खाना, रोटी, चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा करती हैं, वैसे आप फिट नहीं रह सकते। आपको डेली बाहर आके घर से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या फिर अपने घर में डेली आपको 20 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप डेली 25 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आप रोगों से मुक्त रहेंगे और फिट रहेंगे। ग्वालियर में आयोजित इस अनोखे टूर्नामेंट की पूरी जिम्मेदारी भी केवल महिलाओं द्वारा संभाली गई। 2 दिन के इस आयोजन में 20 से 72 साल तक की हर वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अनोखी पहल से उन महिलाओं को भी एक नई पहचान मिल रही है जो अभी तक केवल हाउसवाइफ के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। इस ग्रुप से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं पारंपरिक परिधान साड़ी को अपनी क्रिएटिविटी से नए रूप में दुनिया के सामने पेश कर रही हैं और हाउसवाइफ रहते हुए अपनी क्रिएटिविटी से एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकी है। हमारा जो कार्यक्रम था गोल इन साड़ी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो नारी तू नारायणी है और नारी को कहीं ना कहीं शक्ति का रूप भी माना जाता है। और हमारा जब हम बात करते हैं हमारे भारतीय परिधान की, तो भारतीय परिधान में अगर कोई सबसे सुंदर ड्रेस है तो वो साड़ी है।
और नारी को जब भी कोई टास्क दिया गया हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उस टास्क को पूरा करती है। तो जब हमने गोल इन साड़ी को लॉन्च किया तो एक बहुत ही बड़ा टास्क था कि नारी को फुटबॉल खेलना है, वो भी साड़ी पहन के। लेकिन हमारी पूरी नारी शक्ति ने ये करके दिखाया और शानदार तरीके से गोल इन साड़ी का आयोजन इस वर्ष हुआ है। हमने एक कैंपेन शुरू करी हुई है जिसमें हम सिर्फ ग्वालियर में नहीं, सिर्फ एमपी में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी लोगों को अपने कल्चर के बारे में, अपने परिधान के बारे में, अपनी जो हमारी मान्यताएं हैं, जो छोटे छोटे हमारे विश्वास है हमारे कल्चर पे, हमारी हिस्ट्री पे, उसके बारे में मैं साड़ीज़ के थ्रू लोगों को बताती हूँ, लोगों को परिचय कराती हूँ। काफ़ी महिलाएं जो अपने आप में बहुत सशक्त हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे हैं, वो इस ग्रुप में जब जुड़ी तो वो क्रिएटिव पार्ट से भी अपने आप को इससे जोड़ पाई। उन्होंने अपने आप को एक नई पहचान दी। तो वो जो ऑलरेडी थी, जो घर में माँ, बेटी, बहू, बहन सब थी, बाहर जो अपने जॉब में कर रही थी वो भी थी, लेकिन यहाँ पे वो खुद भी अपना एक नाम बन पाई। ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे इन अनोखे प्रयासों का मकसद ऐसी घरेलू महिलाओं के इस हुनर को आगे लेकर मंच प्रदान करना है, जिससे वो घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने हुनर और जज्बे से वो नाम पहचान बना सके जिसकी वो सही हकदार है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और हमारे इस खास सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई अन्य जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।